हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मैत्री। और आज की वीडियो में हम जो अभी ट्रेंड में चल रहा है शिव जी का फाउंटेन, वो भी स्मोक वाला, तो वो ही हम बनाने वाले हैं। और इस फाउंटेन बनाने के साथ साथ हम एक शिव जी की बहुत रोचक कहानी भी सुनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता देनी चाहती हूँ मैंने क्या क्या यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे एमसिल यूज़ किया है, और मैंने वॉल पुट्टी यूज़ की है, और ब्लैक एशियन पेंट का कलर यूज़ किया है, धूप बत्ती यूज़ करी है। मैंने एमसिल ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मुझे थोड़ा जो शिवजी का मूर्ति है वो बड़ा बनाना था, इसीलिए। और एमसिल से सिर्फ मैंने त्रिशूल और उसकी जो स्टिक है वही बना रही हूँ। बाकी पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मैं वॉल पुट्टी से बनाऊँगी, कि एमसिल खरीदने से वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, इसलिए मैंने वॉल पुट्टी खरीदी। ठीक है, चलो कहानी भी शुरू करते हैं। ऐसे आप सबको तो मालूम ही है कि शिव जी हैं वो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए असुर, बड़े बड़े असुरों ने भी उनकी तपस्या करी और उन्होंने बड़े बड़े वरदान पाए हैं। एक बार भयंकर मायावी राक्षस वृकासुर नारद मुनि से मिला, और उसने नारद मुनि से पूछा कि ऐसे कौन से देवता हैं जिसकी उपासना करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे वरदान देंगे। नारद मुनि जानते थे कि ये राक्षस अपनी मायावी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है और भी ताकतवर करना चाहिए, इसीलिए ये पूछ रहा है कि ऐसे देवता कौन से हैं। लेकिन नारद मुनि अपने जवाब देने के लिए कटिबद्ध थे, इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान शंकर हैं, वो तुमसे बहुत ज़्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें जल्दी से वरदान दे देंगे। तब ये मायावी राक्षस वृकासुर एक पहाड़ों के बीच जाता है, और वहाँ पे हवन कुंड बना के अपने शरीर के हर एक अंग को भगवान शिव का नाम देते देते वो उसमें अग्निकुंड में डाल देता है। पहले उसने पैर की उंगलियां डाली, दूसरे पैर की उंगलियां डाली, पैरों के टुकड़े किए, उसको अग्निकुंड में डाला, फिर हाथों के टुकड़े किए और उसको अग्निकुंड में डाला, और सब लास्ट में वो अपने सिर को अग्निकुंड में डालने के लिए काटने ही वाला था, तभी भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने वहाँ पे अपनी उपस्थिति दी। उन्होंने भगवान शिव जी ने उससे पूछा कि बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए। पहले तो मायावी राक्षस खुश हुआ कि भगवान उसको वरदान देने के लिए आए हैं, लेकिन उसने फिर सोचा कि नारद मुनि तो बहुत झूठे हैं। उन्होंने बोला था कि भगवान शिव तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत लेट प्रसन्न हुए और मुझे तो इतना सारा कुर्बानी देना पड़ा, इतनी सारी घोर तपस्या करनी पड़ी, तभी मुझे ये वरदान देने आए हैं। शायद नारद मुनि मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे थे, मुझे तो लगता है ये झूठ ही होंगे। फिर भी वृकासुर नाम के राक्षस ने शिवजी से कहा, भगवान मैंने आपकी कठोर तपस्या की है, तो मैं अपना वरदान बहुत कठिन नहीं मांगूंगा और आपको ये पूरा करना होगा। शिवजी तो अपने वचनबद्ध थे, इसलिए उन्होंने बोला, बोलो बस आपको क्या वरदान चाहिए, मैं आपके सारे वरदान पूरे करूंगा। आप पूछो, आप मांगो, आपको क्या वरदान चाहिए। तभी वृकासुर ने बोला कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो अग्नि से भस्म हो जाए और फिर कभी उत्पन्न ना हो पाए। तो भगवान तो अपने वचन से कटिबद्ध थे, तो उन्होंने कहा तथास्तु, तथास्तु बस। और ऐसे भगवान ने उनको वरदान दे दिया। लेकिन फिर भी ये वृकासुर नाम का जो राक्षस है वो बहुत शातिर था, और उसको अपनी बात पे विश्वास नहीं था कि भगवान ने सच में वरदान दिया होगा या फिर ऐसे ही तथास्तु तथास्तु बोल रहे हैं। तो फिर उसने कहा चलो मैं ट्राई तो कर लेता हूँ। उसने फिर भगवान शिव से कहा, मुझे नारद मुनि पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा या महेश, इनमें से किसकी उपासना करूं तो सबसे जल्दी मुझे मेरा वरदान मिलेगा। उन्होंने कहा था कि भगवान शिव जी यानी आपकी उपासना करने से मुझे पहले वरदान मिलेगा और जल्दी वरदान मिलेगा, लेकिन आप तो कितनी देर बाद आए और मेरे इतने कठोर व्रत करने के बाद, जब मेरा सिर डालने वाला था अग्निकुंड में, तब आप शेख आए हैं। तो मुझे ये मेरे वरदान का अनुभव भी करना पड़ेगा कि मैं सच में
किसी के भी सर के पे ऊपर हाथ रखूँगा तो वो भस्म हो जाएगा या नहीं। ऐसा सुनते ही पता है क्या हुआ? ऐसा सुनते ही भगवान शिव जी वहाँ से दौड़ पड़े और भागे, इतने ज़ोर से भागे। और ये देखते हुए भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा हंस पड़े और उन्होंने शिव जी से कहा, आप बिना सोचे समझे किसी को भी वरदान दे देंगे तो आपकी हालत तो ऐसी ही होगी ना। तो भगवान शिव जी को अपनी ये जो चीज़ है वो पता चली कि हाँ, उन्होंने एक गलती की है कि ऐसे राक्षस को वरदान नहीं देना चाहिए था। तो भगवान शिव जी ने विष्णु से प्रार्थना की कि आप प्लीज़ मेरी मदद के लिए आए और सहाय करें। तो भगवान शिव जी ने कहा कि आप एक साधु वेश धारण करके वृकासुर के पास जाइए और उसको कुछ समझाइए। तो भगवान विष्णु साधु रूप धारण करते हैं और वृकासुर के गुफा में जाते हैं। वहाँ पे उनको पूछते हैं, ओ वत्स, बहुत प्रेम से और संयम से पूछते हैं कि क्या हुआ वत्स, तुम किसको ढूंढ रहे हो? तो वृकासुर बोलता है कि मैं भगवान शिव को ढूंढ रहा हूँ। क्यों? तो बोलते कि उन्होंने मुझे वरदान दिया है कि मैं जिसके भी सर पे ऊपर हाथ रखूँगा तो वो भस्म हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई इंसान मिल नहीं रहा है। तो भगवान विष्णु तो बहुत चालाक थे। उन्होंने कहा, ये बात तुम्हें शायद नारद ने कहे होंगे कि भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, वरदान देते हैं। तो वृकासुर ने बोला कि हाँ, उन्होंने ही बोली थी मुझे और मैंने घोर तपस्या की थी, शरीर के सारे अंग मैंने अग्निकुंड में दे दिए थे, तब जाके भगवान महेश प्रसन्न हुए थे। और फिर विष्णु जी थोड़े मुस्कुराए और बोले, ये नारद जी थोड़ा झूठ बोल रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। भगवान महेश है वो तो कहाँ कहाँ जंगलों में और पर्वतों में अपने टोलियों के साथ रहते हैं। वो कहाँ किसी को वरदान देने वाले, वो खुद भटकते जीवन जीते हैं। वो कहाँ से किसी को वरदान देंगे? तुम्हें तो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की तपस्या करनी चाहिए थी, तभी तुम्हें सच्चा वरदान मिलता। तो वृकासुर को तो सच में लगा कि हाँ, मैंने तो कुछ गलती कर दी है, तो मैं अब क्या करूँ? तो भगवान विष्णु ने कहा, चलो हम देख लेते हैं कि ये तुम्हारा वरदान काम भी करता है नहीं। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि भगवान शंकर का वरदान तो मिलता ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा, चलो हम देख लेते हैं, तुम अपना दाहिना हाथ अपने सर के ऊपर रखो, तभी मालूम पड़ जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कोई वरदान दिया होगा। जैसे ही वृकासुर अपना दाहिना हाथ अपने सर पे रखता है, वैसे ही वो भस्म हो जाता है और फिर कभी जन्म नहीं लेता है। तो ऐसे ही थी ये कहानी भगवान भोलेनाथ की, जो बहुत भोलेपन में ऐसे ही सबको वरदान देते हैं। अगर आपको भी भगवान भोलेनाथ का वरदान चाहिए, आपकी भी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो, तो इसलिए आप भी उसकी सेवा करें।